हरे कृष्णा। उपस्थित सब भक्तों का इस साप्ताहिक सत्संग में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज तत्वित प्रभु नहीं है, वो एक्चुअली कलकत्ता और मायापुर यात्रा में गए हैं, तो उसकी जगह परमानंद कृष्ण प्रभु, भद्र कृष्ण प्रभु उनने यहाँ पे आज्ञा की कि आप आज शुक्रवार का जो सत्संग है उसमें आप एक विषय पर बोलिए। तो उसके ऊपर एक विषय पर ऊपर बोलने का मैं प्रयास करूंगा आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से। तो आज का जो विषय है, प्रभु जी ने ऑलरेडी व्हाट्सएप में लिखा है कि भक्ति में जो बाधाएं आती है, एक तो क्यों आती है और बाधाएं आती है तो उसके हम जो समस्या आती है, बाधाएं आती है, उसका निवारण कैसे करना है। ये जो विषय है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम भक्ति में आते हैं तो समस्याएं तो रहती ही है, लेकिन वो समस्या क्यों आते हैं और उसको हमें किस तरह से निवारण करना है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। खासकर जब हम भक्ति में नए होते हैं तब इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो हम सबका अनुभव है, इस भौतिक जगत में कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, हमारे जीवन में कोई भी काम हो तो हर काम में कोई ना कोई कठिनाइयाँ, समस्या, चुनौती वो हमारे जीवन में आते ही रहती है। तो इसलिए ये भौतिक जगत को भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, दुःखालयम अशाश्वतम। तो इस जगत में हमें हमेशा दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। तो भगवान कभी ऐसा कहते नहीं कि सुखालयम अशाश्वतम है, क्योंकि ये जग का नियम ही है। जग बनाया है इसलिए है कि हर जीव जो है, जो बद्ध अवस्था में है, उसको दुख इस जगत में हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए हर क्षण हमें दुख का सामना, समस्याओं का सामना, कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कभी भी सुख का या आनंद का तनिक भी विचार नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसके लिए प्रयास भी करेंगे तो कुछ क्षण के लिए हमें सुख का अनुभव होगा, लेकिन बाद में उस सुख का रूपांतर दुख में होगा ही। तो यहाँ पे हम इस जगत में शांति जो है खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें हमेशा हमारा मन जो है अशांत ही रहता है। तो उसका प्रभुपाद जी इसके दो महत्वपूर्ण कारण बताते हैं। मीन्स एक तो हमारे आंतरिक बाधाएं रहती है जो हमारे अंतकरण में होती है, और दूसरी जो है वो बाहरिक बाधाएं। तो बाहरिक बाधा जो होती है वो हमें मालूम है कि उसका निवारण कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारे हाथ में बाहर जो समस्या आती है उसका निवारण करना हमारे हाथ में नहीं है। तो बाहर की समस्या तो आती ही रहेगी। उसी तरह से आंतरिक समस्या जो है वो हम हरिनाम संकीर्तन लेके, भक्तों का संग लेके, हरिनाम करके कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर हम हृदयपूर्वक करेंगे तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आंतरिक समस्या जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो साधक है उनके लिए। तो अगर कोई अंदर से, अंतकरण से शुद्ध भी हो, बहुत प्रगति भी, शुद्ध भक्त हो, तो भी उनको बाहरी समस्या जो है उसका सामना तो करना ही पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए स्वयं शिला भक्ति, अगर हम भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का उदाहरण लेंगे तो उनके भी जीवन में बहुत समस्याएं आई। जब वो गृहस्थाश्रम में थे तो उनके घर वाले उनको इतना भक्ति में साथ नहीं दिया। उनके व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार में भी हम देखते हैं, व्यापार में उनको बहुत बड़ा घाटा हुआ था, और फिर उसके कारण एक भगवान की ही योजना थी तो उनको व्यापार में भी घाटा हुआ। फिर बाद में वानप्रस्थ जब उन्होंने स्वीकार किया
तो हम देख सकते हैं कि वानप्रस्थावस्था में भी प्रभुपाद जी ने जो भी कुछ प्रचार कार्य किए अकेले ने किए। प्रभुपाद जी खुद ग्रंथ लिखते थे, उनका प्रिंट आउट निकाल के फिर खुद ही उसका वितरण करते थे। तो वानप्रस्थावस्था में भी उनको बहुत कष्ट भुगतने पड़े। जब उन्होंने संन्यास आश्रम धारण किया और उन्होंने विदेश जाने का निर्णय किया, तो हम देखते हैं जब वो जहाज़ में जा रहे थे तो उनको हृदय विकार के झटके भी आए, तो उन्होंने उसका भी सामना किया। वहाँ पे जाने के बाद उनके पास में मेरे ख्याल से कितना 34 रुपीज़ और भागवतम का ग्रंथ का सेट था। तो वहाँ पे जाने के बाद में भी उनको जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना करनी पड़ी, तो उन्होंने उसके लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। और फिर अंतिम जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना की, उसके बाद में भी उनको समस्या तो आई। जब मंदिर बनाने थे उसमें भी बहुत उनको समस्या आई। जब मंदिर बने तो फिर अलग अलग सेंटर भी बने विश्वव्यापी। तो फिर उस सेंटर से में भी कभी कभी प्रभुपाद जी को अच्छी खबर आती थी, कभी कभी अच्छी खबर नहीं भी आती थी। तो हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक बहुत समस्याओं का सामना करा। तो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि प्रभुपाद जी ने किस तरह से समस्याओं का सामना किया होगा। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जो है वो साधारण व्यक्ति, सामान्य जीव नहीं थे। तो प्रभुपाद जी की भगवान के ऊपर अटूट निष्ठा थी, सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनको इस समस्याओं का निवारण करने के लिए। फिर भक्त, जब भी भक्त के जीवन में कोई समस्या आती है तो क्या करते हैं, भगवान स्वयं उसको दूर करते हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में उनकी प्रामाणिकता देख के, और न केवल उनके दुख का निवारण करते हैं और उनके हृदय में आनंद का विकास भी करते हैं, दिव्य आनंद का। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं भगवान जो है हमेशा, भगवान अपने भक्तों के ऊपर दो प्रकार की कृपा करते हैं। एक तो उनके समस्याओं को दूर करके, और दूसरी हृदय के अंदर भक्ति का आनंद देकर। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी के जीवन में बहुत सारी समस्या आई, जब स्टार्टिंग में वो अमेरिका गए थे, तो उनको इतनी समस्या आई कि कभी कभी उनको लगा कि ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ इसका एक्चुअली मुझे कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के ऊपर और भगवान के ऊपर उनके अटूट श्रद्धा के कारण वो भारत वापस नहीं आए, वहाँ पे रहे और अपने भक्ति में तीव्रता के साथ उन्होंने प्रचार कार्य किया। तो हम तो एक साधक है, तो हमारे जीवन में आंतरिक समस्या भी आएगी और बाहरिक समस्या भी आएगी। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, प्रहलाद महाराज के वक्त में जब उनके गुरु षंड और अमरक वो हमेशा उनको कहते थे कि तुमको ये सारी शिक्षाएं कौन दे रहा है, आके इतने सारा बंदोबस्त है यहाँ पे, लेकिन तब भी तुम्हारे हृदय में ये भगवान के बारे में ये जो ज्ञान है भगवान को कौन दे रहा है। तो प्रहलाद महाराज उनको सब कहते हैं, उनको अपने गुरुओं को, कि हमें इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति को किस तरह से देखना चाहिए, समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और जब हम सब व्यक्तियों को, सब जीव को अगर समान रूप से देखते हैं तो क्या है, भगवान हमारे सेवा को स्वीकार करते हैं और हमें भगवान के प्रति प्रेम जो है उत्पन्न होता है। तो हमें सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है कौन है इस जगत में, अपना मन है। तो मन को हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, संयमित रखना चाहिए। और उसको संयमित रखने के लिए हमें भगवान
कि भक्तों का संग और हरिनाम का जप करना चाहिए। मन अगर हमारा नियंत्रित होगा तो इंद्रियां हमारी मन क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में जो है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 में रूप गोस्वामी को बताते हैं कि भक्ति लता जो है उसके बारे में बताते हैं। तो श्लोक तो आपको सबको मालूम होगा, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति लता बीज क्या है, सबसे पहले हमें समझना चाहिए। यही बात चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं। तो ये जो भक्ति लता बीज है वो गुरु की आज्ञा है, सबसे महत्वपूर्ण। भगवान की कृपा से हमें क्या होते हैं, गुरु मिलते हैं, और फिर गुरु की कृपा से हमें भक्ति का मार्ग मिलता है, और जिसके द्वारा हम भगवान तक जा सकते हैं। तो ये भक्ति लता जो है वो क्या है, गुरु की आज्ञा है, हमें पहले सर्वप्रथम समझना चाहिए। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे बहुत सारे, सबसे प्रथम हम शिक्षा गुरु के मार्फत भक्ति में आते हैं। तो शिक्षा गुरु पहले हमें आदेश देते हैं, फिर जब हमारी दीक्षा होती है तो दीक्षा गुरु हमें आदेश देते हैं। तो अगर हम हृदयपूर्वक हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में क्या होगा, उनकी कृपा से, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनकी कृपा से हमारे हृदय में भक्ति का बीज जो है वह स्थापित हो जाएगा। और जब वो भक्ति का बीज हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़, जैसे इस भौतिक जगत में देखो साधारण पौधा होगा या लता होगी तो हम क्या करते हैं, उसको बढ़ने के लिए तो उसमें हम पानी देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कहते हैं तो भक्त भी चाहिए, तो ये माली क्या करता है, उसको पानी देता। तो हमें जब ये बीज हृदय में जब स्थापित होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको जल से सिंचना चाहिए। तो ये जल क्या है, सबसे पहले हमें मालूम, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी को, ये जल जो है वो क्या है, श्री हरि का कीर्तन, उनका भगवान के नाम का जप, भक्तों का संग। तो जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तभी इस बीज जो है, भक्ति की लता का बीज जो है वो धीरे धीरे अंकुरित होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो फिर बाद में ये जो भक्ति लता बीज अगर हम उसको नियमित रूप से उसका श्रवण कीर्तन आदि भक्तों का संग उनकी सेवा करके धीरे धीरे क्या होती है, फिर ये लता बढ़ने लगती है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पे पृथ्वी लोक को पार करती है, फिर जनलोक, तपलोक, फिर बाद में यहाँ पे भूरलोक, ब्रह्मलोक, उसको फिर पार करके यहाँ पे विरजा नदी, और फिर बाद में वैकुंठ लोक पहुँचती है, जहाँ पे जाकर वो भगवान के श्री चरणों में जाकर स्थित हो जाती है। तो अभी यहाँ पे विरजा नदी का, तो विरजा नदी या फिर विरजा जो है वो क्या है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक, उसको कहते हैं कारना साइक विष्णु, वहाँ पे कारना समुद्र है, वो वहाँ पे भगवान कारण सागर में श्री हरि क्या करते हैं, कारनादर्श विष्णु शयन करते हैं। तो ये विरजा नदी भी हम क्या करते हैं, ये भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए पार करना होता है, और हम गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको हम पार कर सकते हैं। और ये भक्ति लता बीज कैसे है, भक्ति लता कैसी है, जैसे साधारण अगर हम कोई भी पौधा या लता देखते हैं तो उसको क्या है, एक सहारे की ज़रूरत होती है। हम उसको एक कुछ खंबा या कुछ पेड़ के सहारे उसको हम ऊपर उसको बढ़ने के लिए वो सहारे से बढ़ती है। लेकिन ये जो भक्ति लता है वो किसी भौतिक चीज़ का आश्रय नहीं लेती है, वो बिना किसी भौतिक आश्रय से बढ़ती है। तो महाप्रभु फिर आगे कहते हैं वैकुंठ लोक से भी वो आगे जाती है, वैकुंठ लोक से कहा जाएगा फिर गोलोक।
गोलोक वृंदावन जाकर भगवान के चरण कमलों में यहाँ पे स्थित हो जाती है। भगवान के चरण कमल की उपमा दी है कल्प वृक्ष की तरह। भगवान के जो चरण कमल है वो कल्प वृक्ष की तरह, क्योंकि वो हमारी सारी वांछाओं को पूरा करते हैं। तो फिर वहाँ जाने के बाद जब हम देखते हैं कि जैसे हम साधारण पौधा या कोई भी अगर लता होगी तो हम उससे क्या करते हैं, जब वो फल देते हैं फूल देते तभी हम कहते हैं कि उसका सार्थक हुआ, या वो लगाने का सार्थक हुआ। इस तरह से ये भी जो लता है जब बढ़ती है भगवान के चरण कमलों में स्थित हो जाती है तो वो भी हमें एक फल देती है। तो ये फल क्या है हमारे जीवन में, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। तो ये प्रेम रूपी फल हमें वो भक्ति लता देती है। तो हमें यहाँ पे हम कहाँ पे है, भक्ति कहाँ पे करते हैं, कोई बड़ौदा में रहेगा, कोई पुणे में रहेगा, वृंदावन में रहेगा, तो हम यहाँ पे रह के भी उस फल का आस्वादन कर सकते हैं। तो हम कहाँ पे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम हमारे हृदय से अगर भगवान की श्रवण कीर्तन भक्तों का संग करेंगे तो ये जो भक्ति लता है वो हमें फल प्रदान करेंगे। और उसके बाद में हम देखते हैं फल मिलने के बाद, अभी हमें फल तो मिल गया कृष्ण प्रेम, हमें कुछ वक्त के लगता है कि अभी फल मिल गया है, तो हमें इस पर रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस कभी भी देखिए कोई भी साधारण अगर हम पौधा भी लेंगे, अगर उसका हम जल देना उसको बंद करेंगे तो क्या होगा, सूख जाएगी। इसी तरह से जब ये लता बढ़ती है भगवान के चरणों में स्थित होती है उसके बाद भी हमें क्या करना चाहिए, हमारा श्रवण कीर्तन वो कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हम भक्ति को कार्यों को बीच में ही बंद करेंगे तो ये जो लापरवाही है वो क्या होगी, हमारे भक्ति को नष्ट भी कर सकती है। तो इसलिए हमें कभी भी हमारे भक्ति जो मार्ग है उसमें कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। और कुछ काल के लिए हम कभी कभी कहते हैं कि रेस्ट लेना चाहिए, तो कभी भी भक्ति मार्ग में हमें अवधान नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा हमें हरिनाम का कीर्तन श्रवण आदि ये जो नवदा भक्ति की प्रक्रिया है वो हमेशा चालू रखनी चाहिए। तो अभी हम देखेंगे जो हमारा मूल जो विषय है कि हमारे जो भक्ति जीवन में बाधाएं क्यों आती है, समस्याएं क्यों आती है, क्यों हमारी गाड़ी यहाँ पे बीच बीच में कभी रुकती है। तो चैतन्य महाप्रभु इस संदर्भ में बताते हैं कि अगर हम साधना अच्छी तरह से कर रहे हैं, हमारा भक्ति लता भी अभी बढ़ गई है, श्रवणार्थ कीर्तन भी हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कारण श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो सबसे बड़ा अपराध है और ये हमारे भक्ति जीवन में सबसे बड़ा खतरा और यहाँ पे कठिनाई उत्पन्न करती है। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी कुशल रूप गोस्वामी बताते हैं उनको कि ये जो वैष्णव अपराध है उसकी उपमा किस तरह से की गई है, एक पागल हाथी की तरह की गई। पागल हाथी क्या करता है, जब भी बगीचे में जाता है या कहाँ पे जाता है वो क्या करता है, उधर के पेड़ पौधे सब मूल से क्या करता है, उखाड़ के फेंक देता है। तो ये वैष्णव अपराध भी उसी तरह से महा भयंकर है। कोई भी यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी कि चाहे भक्त हो अभक्त हो या कोई भी जीव हो, उनके प्रति हमें कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। ये भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट का जो कारण है वो वही है। उससे क्या होगा, हमारी जो भक्ति लता हमें इतना मेहनत करने के बाद जो बड़ी है उसके जो पत्ते हैं वो सूख जाएंगे या वो टूट जाएंगे और यहाँ पे भक्ति लता प्रायः नष्ट हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा अपराध यहाँ पे बताया है भक्ति में रुकावट का, समस्याओं का। बाकी भी अपराध हैं, जैसे सेवा अपराध होता है, धाम अपराध होता है,
ये भी अपराध। जैसे सेवा अपराध में क्या होता है, जब हम भगवान के किसी विग्रहों की पूजा करने जाते हैं तो कभी कभी शुद्ध नहीं होते हैं, ऐसे जाते हैं, तो वो भी अपराध होता है। या किसी विग्रह के सामने हम जो कुछ नियम है, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वो भी एक अपराध होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये अपराध जो है, धाम अपराध किया, सेवा अपराध, ये अपराध जो है हम बाद में हमारे श्रवण कीर्तन आदि करने से, भक्तों का संग करके उसका जो इंटेंसिटी उसको हम कम कर सकते हैं। हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे पछुआ, हम उसको क्या करते हैं, बाद में अगर पछतावा करते हैं कि मैंने ये गलत काम किया, फिर हम फिर से भक्ति में दृढ़ होते हैं, तो हम उसको सुधार सकते हैं। लेकिन वैष्णव अपराध जो है वह प्राय हमारे भक्तिलता को ही नष्ट कर देती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसके ऊपर बहुत जोर देके कहते हैं कि हमें कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करने चाहिए, बचने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे अभी अगर हमें इन भक्तिलता बीज को, अगर भक्तिलता को अगर हमें अच्छी तरह से ही, इस तरह से ही हमें उसको बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैष्णव अपराधों से किस तरह से हमें बचेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं, जिस तरह से हम एक पौधा हो या लता हो, उसको बचाने के लिए जानवरों से तो क्या करते हैं, उसको आवरण करते हैं चारों ओर। इसी तरह से हमें भी अगर इन वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए, बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे आसपास भी क्या करना चाहिए, आवरण करना चाहिए। तो आवरण क्या बताया यहाँ पे, हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों का आवरण हमारे यहाँ पे रहना चाहिए, तब जाके हमारे यहाँ ये जो वैष्णव अपराध है वो हमसे कम होंगे। शुद्ध भक्तों का संग करना है, अशुद्ध जो यहाँ पे मीन्स अभक्त जो है उनका संग त्यागना है। शुद्ध भक्त का संग, और जो भक्त नहीं है, तो एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे तात्पर्य में कि ये तो बहुत कठिन है कि अभक्तों का संग हम, क्योंकि हम जब प्रचार में जाते हैं, यहाँ पे जब हम नौकरी जाते हैं या भौतिक संसार में रहना है, तो हमें अभक्तों के संग में तो रहना ही चाहिए। लेकिन उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत सावधान रहना चाहिए। जब हम प्रचार कार्य करते हैं तो कभी कभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि अभक्तों को प्रचार करते करते हैं कि हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए कि वो हम उनको प्रचार करते करते उनकी आदतें हमारे में आनी चाहिए, आएगी। तो इसलिए एक्चुअली हमें इसमें सावधान रहना चाहिए। तो अभक्तों का संग जो है हमें जितना हो सके उतना हमें कम करना है। तो आगे यहाँ पे अभक्तों का दूसरी चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक बहुत महत्वपूर्ण बताती है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो कभी कभी भक्तों के बीच में भी कुछ किसी कारण जाने अनजाने में वाद विवाद होता है, या फिर गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, हमें अगर भगवत धाम वापस जाना है, भगवान के प्रति प्रेम निर्माण करना है, या अपराधों से बचना है, तो हमें सहायता करने वाले भी भक्त ही है। तो हमें भक्तों के साथ अगर कुछ झगड़ा होता भी है, वाद विवाद होता भी है, कुछ भक्तों में कुछ कमियां होती है, कुछ अच्छे गुण होते हैं, तो हमें उनकी कमियां नहीं देखनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें उनको हमेशा उनके अच्छे गुण ही देखना चाहिए। अगर भक्त दूसरों में बुरे गुण देखेंगे तो क्या होता है, उसके जो बुरे जो गुण है वो हमारे में आते हैं। तो हमेशा हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कारण से कुछ गलती करता है, तो उस गलती को हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि दूरदर्शन आकाशवाणी नहीं बनना चाहिए, कि उसको हमें दूसरे भक्तों को बताना नहीं चाहिए, सभी भक्तों में फैलाना नहीं चाहिए कि ये भक्त ने ऐसे गलती की और ऐसा करता है। तो ये भी वही वैष्णव अपराध में आता है। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भक्ति में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के बीच में भी अगर कुछ तान तनाव होता भी है, तो उनने ये जो प्रभुपाद जी ने ये जो एक
नाव बनाई है, झगड़ा करना है तो नाव के अंदर ही करना है, नाव से उतर नहीं जाना है। बहुत सारे भक्त हम देखते हैं कि कुछ तान तनाव होता है भक्तों में के बीच में, अगर कुछ वाद विवाद होता है या कुछ आपस में मन मिलन नहीं होता है तो क्या करते हैं, संस्था को ही छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं फिर उसके आगे उनकी भक्ति बंद हो जाती है और फिर वो भौतिक कार्य में लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपको झगड़ा भी करना है तो ये जो मैंने जो नाव बनाई है वो नाव में ही झगड़ा कीजिए, लेकिन नाव से उतरिए मत कोई। ये नाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें भगवत धाम लेके जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रभुपाद जी बताते हैं। तो भक्तों के संग में जब रहते हैं कम्युनिटी में तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन हमें उनका संग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बाद में यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब हम भक्ति लता को जब सिंचन करते हैं तो उस वक्त उसके साथ जंगली यहाँ पे कुछ उपशाखाएं भी उसके साथ उगते हैं। तो उसके बारे में हम अभी चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को बताते हैं। वो क्या है मीन्स बहुत सारे वैसे शाखाएं हैं, तो कुछ शाखाएं यहाँ पे वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु ने। एक है पहली भुक्ति, भुक्ति मीन्स क्या है, इस संसार का भोग करना। और दूसरी है मुक्ति, जो हम देखते हैं निर्विशेषवादी लोग या जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर क्या करते हैं, भगवान में निराकार में लीन होना चाहते हैं। तीसरा यहाँ पे बताते हैं कि निषिद्धाचार। निषिद्धाचार इसका मतलब क्या है कि जब भी हम भक्ति में आते हैं या कोई आश्रम स्वीकारते हैं, जैसे कोई सन्यास आश्रम में आता है, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है, तो क्या है उसमें कुछ विधि विधानों का पालन हमें करना होता है। तो हमें उस विधि विधानों का पालन हमें हृदयपूर्वक करना होगा, ना कि उसके विरुद्ध जाके आचार करना। तो इसलिए उसको निषिद्धाचार कहते हैं। गंभीरता से हमें सभी जो जैसे वानप्रस्थ में कुछ नियम है, संन्यास आश्रम में कुछ नियम है, ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ नियम है, तो हमें उसका सबका क्या करना चाहिए, हृदयपूर्वक हमें उसका पालन करना चाहिए, गंभीरता से पालन करना चाहिए, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। उसके बाद में बताते हैं कूटनीति। कभी कभी हमारा जो बहुत जन्म जन्मांतर तक हमारा जो स्वभाव होता है उसके कुछ गुण रह जाते हैं। तो उसका उदाहरण के लिए बताते हैं कि आगे कुछ बोलना, पीछे कुछ बोलना, ईर्ष्या भाव से बोलना। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें भक्ति में अवरोध का मार्ग बनाती है, तो इसलिए हमें इससे भी बचना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये बताने के बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पे बताते हैं कि हमारे जीवन जो शैली है वो किस तरह से चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी सादा जीवन उच्च विचार, तो हमारा जीवन जो है वो सरल सिंपल सीधा चाहिए, और व्यवहार जो है वो भी सादा सरल चाहिए। तो अगर हमारा जीवन एक सादा होगा, विचार उच्च होंगे, तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। आगे चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को बताते हैं ये भक्ति में ये जो उपशाखा है और एक है, उसमें क्या है, जीव हिंसा। तो साधारणतः हम जीव हिंसा का मतलब जानते हैं कि क्या है, जानवरों को उसकी हत्या करके उसको खाना है। भक्तगण में तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीव हिंसा का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ प्राणियों को कष्ट पहुँचाना। तो यहाँ पे दिया है प्राणियों के अतिरिक्त हमें किसी भी मनुष्य को, चाहे भक्त हो अभक्त हो, उनको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। तो चाहे वो आध्यात्मिक हो भावनात्मक हो, हमें हमारे व्यवहार से उनको कोई भी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम गुस्से में आ जाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो बाद में हमें उनको क्षमा भी मांगनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, तो दूसरों का व्यवहार से हमारा इतना सरल होना चाहिए कि हमारे वजह से दूसरों जीवों को कष्ट नहीं हम पहुँचाएंगे, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम जानेंगे कि समस्या क्या है, तभी हम उसका निवारण कर सकते हैं।
तो ऐसे सारी समस्या है, जब हम उसको जानेंगे तभी हम उसको निवारण कर सकेंगे। तो हमें पहले सुनने की आदत डालनी चाहिए, पहले हमें सुन लेना चाहिए और बाद में बोलना चाहिए। तो उसके बाद में जीव हिंसा, उसके बाद में बाद में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीव हिंसा जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही, यहाँ पे 2 उदाहरण भी प्रभुपाद जी देते हैं। एक तो जब भक्त आपस में आते हैं तो हमें किसके बारे में बोलना चाहिए? सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीला के बारे में बोलना चाहिए। अगर हम आर्थिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास के बारे में अगर बोलेंगे तो ये भी यहाँ पे बताते हैं कि वो भी एक जीव हिंसा में ही आता है, इधर उधर की बातें करना भक्ति को छोड़ के। जैसे और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, प्रचारक हैं, वो भी क्या करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पे या भक्ति के नाम पे भोग प्रवृत्ति करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, कर्मकांड आदि। ये किया तो ये अच्छा होगा, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। हमें जो कोई व्यक्ति हमें मिलता है जीवन में, हमें उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करनी चाहिए। तो उसके आगे परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री प्रभुपाद जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर यहाँ पे बताते हैं, अगर हमें ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि कंजूस कौन है। सिर्फ धन से, जो जिसके पास धन होके भी उसका उपयोग अगर कृष्ण भक्ति में नहीं करता है या यहाँ पे भगवान के सेवा में नहीं करता है, वो तो कंजूस है ही भौतिक दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया है, अगर किसी के पास कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, अगर वो दूसरों को देता नहीं है, बांटता नहीं है प्रचार, तो वो भी बताते हैं कि वो सबसे बड़ा कंजूस है। तो वे भी बताते हैं कि वो भी जीव हिंसा में आता है। अगर हम, हमारे पास भक्ति है, अगर हम दूसरों को नहीं देते हैं, तो वो भी कंजूस कहलाते हैं। तो यहाँ पे आगे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बताते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों का जो ये जो उपशाखाएँ हैं उनका ध्यान देना चाहिए। तो हरिनाम संकीर्तन, श्रवण कीर्तन, भक्तों का संग, ये जो है ये बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, हमारी इस लता को यहाँ पे जीवित रखने के लिए या बढ़ाने के लिए। तो आगे बताते हैं कि अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये अपराध हमसे होती क्यों है, क्योंकि जब अपराध होते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कि हम अपराध कर रहे हैं, जाना अनजाने में ये। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे बताई है कि ये जब लक्षण हमें मालूम होती है कि अभी हम अपराध कर रहे हैं, जैसे हमारी माला ठीक से होती नहीं है या ठीक से हमारा पठन नहीं होता है, हमारा मन नहीं लगता है, तो ये हमें जान लेना चाहिए कि हम खाना का अपराध कर रहे हैं। आगे कहते हैं कर्मी लोग, भोगी लोग, मायावादी लोग हैं, उनके साथ रहना, उनको प्रोत्साहन देना, ये भी जीव हिंसा में आता है। तो हमें उनका भी संग जो है कम करना चाहिए। आगे उपशाखा के बारे में बताते हैं, वो है लाभ। तो कभी कभी ऐसा होता है मनुष्य भक्ति में आता है, तो भक्ति में आने के बाद कुछ लक्ष्मी अगर उसको ज़्यादा मिल गई किसी कारण से, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्ति में आने से मुझे लक्ष्मी मिलने लगी है। तो ये मैं, इसका मतलब है मैं भक्ति अच्छी तरह से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए मुझे, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत अगर भोग किया इसका तो क्या होगा। तो इसको, ये जो लाभ है वो भी हमारे जो भक्ति लता है उसके लिए बाधक है। आगे आता है वो, आगे जो उपशाखा बताई उसका नाम है पूजा। जब कभी कभी हम जब भक्ति में आते हैं, कुछ दिन यहाँ पे रहते हैं, कुछ साल होते आते हैं, तो जो बाहर के संसार के लोग हैं हमें कुछ मान सम्मान देते हैं। तो वो जो मान सम्मान से क्या होता है, फिर हमें यहाँ पे ऐसा लगने लगता है कि मैं भक्ति में अच्छी प्रगति कर रहा हूँ, इसलिए
मेरा मुझे मान सम्मान मिल रहा है। तो ये भी भावना जो है हमारे मन में नहीं होनी चाहिए कि हमें मान सम्मान मिले। अभी मैं भक्ति में इतने दिनों से हूँ तो दूसरे ने मुझे मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें ध्यान में रखना चाहिए, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ। तो हमें भेद करना यहाँ पे सीखना चाहिए, वो भी हम वैष्णव के साथ रहकर ही हमें मालूम होगा कि जब हम भक्तिलता को जब हम सिंचन करते हैं तो उसमें ये उपशाखाएँ कौन सी है, हमारी भक्तिलता कौन सी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी हमें बहुत सावधान रहने के लिए कहते हैं इन उपशाखाओं से। ये उपशाखा, क्योंकि हमें क्या होता है जब हम भक्ति में श्रवण आदि कीर्तन करते हैं तो उसके साथ ये उपशाखाएँ भी बढ़ती हैं, लेकिन हमें उस एक्चुअली ध्यान देना चाहिए कि हमें उनको क्या करना चाहिए, बढ़ने नहीं देना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इन उपशाखाओं को हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमें मालूम होता है कि हमारे भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो तुरंत हमें उसके सतर्क होके इन जो उपशाखा है उनको काट देना चाहिए। तो इन उपशाखाओं को हम किस तरह से काट सकते हैं, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु फिर से वही कहते हैं कि इनको अगर काटना है तो हमें हमेशा भगवान के भक्तों के संग में आके श्रवण कीर्तन आदि करना चाहिए। और उसके बाद में जब हम इस तरह से भक्तों के संग में बिना अपराध देखे उनमें अगर हम उनके संग में भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं उनके साथ, तो हमारे यहाँ पे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सार रूप में अभी तक हमने जो देखा उसका हम फिर से एक बार जस्ट एक उसका अवलोकन करते हैं फिर से एक बार। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले तो हमारे जो भक्ति बढ़ने के लिए, भक्ति की लता बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले श्रवण कीर्तन करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए लेकिन श्रवण कीर्तन भक्तों के संग में। दूसरा, अभक्त जो है उनका संग का हमें त्याग करना चाहिए। तीसरा, भक्तों का संग करके हमें हमेशा उनमें कोई भी अपराध नहीं देखना चाहिए। और बाद में चौथा जो बताया है यहाँ पे, उपशाखाएं जो है जो भक्ति लता के साथ बढ़ती है उनको, उनके लक्षणों को हमें पहचानना आना चाहिए और फिर उनको काट देना चाहिए, है ना। तो ये तो हमारा प्रयास हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में जो भी विघ्न है, जाने अनजाने में आते हैं कुछ यहाँ पे हमारे से अपराध होता है, हमें क्षमा करके जो विघ्न है आप दूर कीजिए। और हम देखते हैं हम भक्ति में विघ्न आते हैं तो किसके पास जाते हैं, नरसिंह भगवान। तो हमें नरसिंह भगवान, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नरसिंह भगवान की आराधना करनी चाहिए, हमें रोज़ नरसिंह आरती गानी चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्ति में जो भी कुछ बाधाएं आती है वो दूर करे। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य हमारी ये जो प्रामाणिकता देख के हमें भक्ति में स्थिर रखेंगे और हमें जो भक्तिलता का जो फल है, वो फल जो कृष्ण प्रेम है उसमें स्थित रखेंगे। ठीक है। नरसिंह भगवान की जय। भक्त विनायक भक्त विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरे गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।
हो गया ब्रो जी? कुछ अनाउंसमेंट हो?